बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स यारी पर। एक खास इंटरव्यू है आज और आपको पता है मेगा ऑक्शन बहुत करीब है और कई खिलाड़ियों से लगातार हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कैप प्लेयर्स हैं, इंडियन प्लेयर्स हैं, अनकैप प्लेयर्स हैं और आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो सिर्फ आईपीएल मेगा ऑक्शन की वजह से नहीं है, बल्कि मैं उनसे अंडर 19 के लड़कों के बारे में भी जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारी अंडर 19 की टीम बस अब एक कदम दूर है। 5 तारीख को पांचवी बार क्या वो खिताब उठा पाएंगे या नहीं, ये तो वही तारीख बताएगी। लेकिन उससे पहले एक खिलाड़ी जो उस टीम का हिस्सा रह चुका है जिसने खिताब उठाया था दूसरी बार विराट कोहली की कप्तानी के अंडर, उनसे भी बात करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि जिक्र विराट कोहली का भी है तो एज अ कैप्टन क्योंकि उन्होंने अब छोड़ दिया है सब कुछ, तो मैं जानना चाहूंगा कि कैसे याद रखते हैं विराट कोहली को हमारे आज के खास मेहमान, क्योंकि उन्होंने अंडर 19 के दिनों से भी देखा हुआ है और 2018 में जब खुद उन्होंने डेब्यू किया था तब भी विराट कोहली ही कप्तान थे। हमारे साथ सिद्धार्थ कौल जुड़ गए और बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। बहुत अच्छा लगता है हमेशा से आपसे बात करके एंड आई एम होपिंग कि सब ठीक है, बढ़िया हो, आप चंगे हो। हाँ जी भाजी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और सब बढ़िया है, सब चंगा है। बिल्कुल। सब बढ़िया है। अच्छा, मैं क्रिकेट पर आऊं उससे पहले, मैं जितना आपकी नकल बॉल्स का फैन हूं मैं आपकी रील्स का भी उतना ही फैन हूं, बहुत बड़ा फैन हूं। तो आप ये थैंक ये यू। ये बीते कुछ सालों में हमने इंडियन क्रिकेटर्स को देखा है कि रील को लेकर के जो इंस्टाग्राम रील्स को लेकर के जो एक एक खुमारी छाई हुई है और उसमें जो वो कॉमेडी का एलिमेंट डालते हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे। ये कब से इजाद हुआ? अरे कुछ नहीं, मैं पहले भी करता था बस। हाँ। अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो फिर मैंने कहा क्यों ना ट्रेंड में फॉलो किया जाए। हाँ। और वही चीज मैं कर रहा हूँ। और टचवुड कईयों को पसंद आ रही है, कईयों हाँ। को नहीं पसंद आती, पर मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं कर देता हूँ। तो गेटिंग ऑफ ट्रैक फ्रॉम क्रिकेट टू और फैमिली लाइफ, मतलब बेसिकली मेरी वाइफ के साथ ही होता है ज्यादातर। हाँ। पर ऑफ ट्रैक होने के लिए बहुत अच्छी एक वो है रेमेडी। पर वो जो आपने एपी ढिल्लों के गाने पे बनाया ना वो जबरदस्त है। चलिए, वो बड़ा ट्रेंड भी कर रहा है। खैर, ये मैंने जस्ट एक मेरी ऑब्जर्वेशन थी जिसे मैंने सोचा था कि मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो मैंने सोचा शुरुआत ही मैं इसी थैंक से यू। कर देता हूं। अब आते हैं क्रिकेट की बातों पर। सबसे पहले मैं आपसे अंडर 19 के लड़कों के बारे में जानना चाह रहा हूं। मजा आ रहा है इन लड़कों को देख करके? भविष्य दिख रहा है आपको इनका? क्योंकि खुद आप उस चैंपियन टीम का हिस्सा रह चुके हैं 2008 की और अमंग्स हाईएस्ट विकेट टेकर्स थे। आई थिंक 10 विकेट थे वहां पर भी आपके, और जबरदस्त जी। परफॉर्मेंस आपकी भी रही थी। कैसे देखते हैं इस बंच को, जिस तरीके से इन्होंने कल जीत हासिल की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, अब 5 तारीख को इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलना है? क्या क्या दिख रहा है आपको इन लड़कों को देखकर? अपनी याद भी आ रही है? डेफिनेटली पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। और जब हम चैंपियनशिप जीते तो हम भी यंगस्टर्स थे, यंग बॉयज थे जो मेन में कन्वर्ट होंगे उसके बाद। तो काफी ज्यादा मजेदार था देख के। और जितने भी लड़के खेल रहे हैं उनको अपना रोल पता है और टीम को क्या रिक्वायरमेंट है वो चीज उनको पता है। और डेफिनेटली वो अच्छा कर रहे हैं। और इसी कारण ही वो फाइनल्स खेलेंगे 5 तारीख को। और जो उनकी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रह चुकी है, आउटस्टैंडिंग थी, क्योंकि हम पहले इनिशियली 2 डाउन हो चुके थे। और उसके बाद कैप्टन और वो 2 डाउन जो लड़का आया, उसकी जो पार्टनरशिप हुई, हम्म। आउटस्टैंडिंग 200 रन की पार्टनरशिप हुई है। तो वो एक ट्रिमेंडस थिंकिंग और ट्रिमेंडस बिलीव इन देमसेल्फ कि क्या कर सकते हैं वो टीम के लिए और नेशन के लिए। तो बहुत बड़ी चीज है मेरे को लगी कि। और बहुत अच्छा लगा उनकी मेच्योरिटी इतने से टीन एज में ही आने लगी है। तो फिर वो जब मेन बनेंगे, थोड़ा 20, 21, 22, 23 साल के होंगे, तो वो और ज्यादा अपनी गेम को निहार सकेंगे। बिल्कुल, यजदुल और रशीद की पार्टनरशिप की आपने बात की, जबरदस्त पार्टनरशिप थी उन दोनों की। लेकिन अगर टू बी स्पेसिफिक मैं आपसे गेंदबाजों के बारे में अगर जानना चाहूं, एक लड़का है हंगर केकर, उसका बड़ा नाम हो रहा है, नीचे आकर जी। हिट्स लगा सकता है, बॉल अच्छी गति में डाल रहा है। फिर रवि जो लेफ्ट आर्मर है हमारे पास, उसका, इन दोनों का जी। बड़ा ज्यादा नाम चल रहा है। स्पिनर्स का नाम है। पेसर्स को देखकर आपको कैसा लगा? बढ़िया लग रहे हैं पेसर्स आपको? क्योंकि हम पिछले 2-3 लॉट्स में अगर देखें, चाहे वो मावी और नागरकोटी की जोड़ी हो, ठीक है, वो कितना बड़ा कर पाते हैं वो अभी भी सवाल है। फिर चाहे हम ईशान पोरेल का हम्म। नाम उसमें देखें या उसके बाद अगर हम कार्तिक त्यागी का जिक्र करें, नाम लगातार रहे हैं और अब भी हम हंगर केकर और रवि की जी। बात कर रहे हैं। डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी होती है। और उन्होंने अपना जो उनको प्लेटफॉर्म मिला है अंडर 19 वर्ल्ड कप, उसमें वो खरे उतर रहे हैं। जो हम्म। भी टीम को डिमांड है और जो उनके पास स्किल्स है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं टीम के लिए। तो उनका फ्यूचर ब्राइट होएगा ही डेफिनेटली, अगर वो जो अपने हार्ड वर्क, जो एथिक्स होते हैं गेम्स के, वो राइट ट्रैक में चलते रहेंगे।
तो डेफिनेटली आने वाले टाइम के अच्छे बॉलर्स बन सकते हैं वो। जी। अच्छा, अंडर 19 से अगर आगे बढ़ूं, 12-13 तारीख का फिर क्या प्लान है आपका? टीवी के सामने बैठना है, या क्योंकि मेगा ऑक्शन 12-13 तारीख का है। मुझे पता है कि अब आप इतनी बार देख चुके हैं, आप दिल्ली के साथ रह चुके हैं, हैदराबाद के साथ रह चुके हैं, इतना सब कुछ आप देख चुके हैं ऑलरेडी। इंडियन क्रिकेट टीम का भी वहां से बुलावा आता है। 2018 जो टिल डेट मेरे हिसाब से आपका बेस्ट सीजन रहा है अभी तक। कई बार ठीक है, विकेट्स उस हिसाब से जज नहीं करते कि भाई आपका बेस्ट सीजन क्या रहा है, लेकिन मैं अपना पर्सनली मानता हूं कि 2018 आपका बड़ा जबरदस्त सीजन था। आप 12-13 को लेकर के एक्साइटेड हैं, या जैसा मैंने पूछा कि क्या प्लान है फिर 12-13 का, क्या है मतलब देखना है ऑक्शन पूरा? सर डेफिनेटली जब रिजल्ट देखना होता है तो फिर बंदा या कंप्यूटर पे जाके देखता था, जो हम स्कूल टाइम में होते थे 10th 12th का, कि कंप्यूटर पे जाके देखना ही पड़ेगा तभी पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आया। तो हाँ। ये भी देखना ही पड़ेगा तभी पता चलेगा क्या रिजल्ट रहा है। तो नहीं, ये नहीं ऐसा भी कह होता है सकता ना कि नहीं यार मैं नहीं देखूंगा। ऐसा भी होता है ना कि खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजीज की तरफ से कम्युनिकेट कर दिया जाता है, एक नहीं कई फ्रेंचाइजीज की तरफ से, कि भाई वी आर नहीं लुकिंग ऐसा फॉरवर्ड टू कुछ नहीं यू, है पाजी। हम आपकी तरफ थोड़ा सा देख नहीं रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं होता कि लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। मतलब जितने भी फ्रेंचाइजीज के साथ जो जो खेला है हम्म। उसको डेफिनेटली उनकी फ्रेंचाइजीज बोलती है कि हाँ वी विल थिंक अबाउट यू ऑन द ऑक्शंस एंड ऑल दैट। तो पर आप गारंटी नहीं आप कह सकते कि कौन लेगा कौन नहीं, हम्म। क्योंकि डिपेंड करता है कि हर टीम में क्या स्लॉट बाकी है और आपका क्या आपकी कब बारी आ रही है। तो हर चीज बहुत अनसर्टेनिटी है, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन लेकिन बस इस पे ये, और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या हैदराबाद की तरफ से कुछ कम्युनिकेट किया गया था इस सीजन के एंड के बाद? बिकॉज एवरीवन नो कि भाई मेगा ऑक्शन होने जा रहा है। क्या हैदराबाद की तरफ से आपको कुछ कम्युनिकेट किया गया था? नहीं बस यही होता है कि उनके तरफ से कॉल आती है कि वी आर रिलीजिंग यू, और डेफिनेटली इन फ्यूचर इफ द स्पोर्ट्स स्टाफ विल बी थिंकिंग अबाउट कि जी। आपको लेना है पिक करना है तो फिर डेफिनेटली हम जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर द सीजन एंड अपकमिंग मैचेस, वो ऐसे बोलते हैं। और ठीक है। डेफिनेटली उन्होंने मेरे को एज एन सिद्धार्थ कॉल कि वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में पता चला कि सिद्धार्थ कौन कोई बॉलर है, तो हम्म। सनराइजर हैदराबाद का बहुत बड़ा वाइटल रोल है जी। एज एन फाइनेंशियली सिक्योरिटी ऑफ प्लेइंग गेम्स और वो सारी चीजें, एक डेवलपमेंट करने की एक बॉलर की। तो उन्होंने बहुत करा है ये 6 सालों में, तो मैं उसका हम्म। शुक्रगुजार हूँ पूरा। और डेफिनेटली अगर वो मेरे को पिक करेंगे तो फिर मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि कमिंग बैक होम अगेन। और जो ड्रीम है मेरी कि मेरा दिल करता है, और ये मेरा जब 2010 13-14 में मैं कमबैक कर रहा था आईपीएल हम्म। में, 2008 में खेला था केकेआर के। फिर उसके जी। बाद अनफॉर्चुनेटली कुछ इंजरीज हो गई या फिर कुछ मैचेस में रणजी ट्रॉफी के नहीं खेला, तो मेरा नाम नहीं आता था आईपीएल में। जी। तो फिर जब कमबैक करा तो 2013 में, तो मेरा एक दिल था कि मैं मुंबई इंडियन के लिए खेलूं या सीएस के लिए खेलूं, क्योंकि दोनों ही मेरे फेवरेट टीमें हैं। और माही भाई के अंडर खेलना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे को अंडर ओडीआई की कैप दी, T20 की कैप दी, तो वो एक ड्रीम है। और रोहित भाई तो मेरे फेवरेट है ही है। जी। अच्छा, ये महेंद्र सिंह धोनी को लेकर के, क्योंकि गेंदबाजों का भी मैं चेतन साकारिया को भी सुन रहा था, चेतन साकारिया से लगातार उनके भी इंटरव्यू हुए, उनका इंटरव्यू करने स्पोर्ट्स अच्छा शहरी जी। गया भी था उनके घर पर। वो भी ये कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी के अंडर खेलना है। गेंदबाजों का महेंद्र सिंह धोनी से जो लगाव है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं, थोड़ा सा इन डेप्थ हमारे व्यूअर्स को, कि क्या है महेंद्र सिंह धोनी में ऐसा जो हर गेंदबाज का एक सपना होता है कि यार कोई टीम ले ले लेकिन इनके अंडर एक बार खेलना है? मेरे को ऐसा फील होता है कि माही भाई अप फ्री हैंड देते हैं बॉलर्स को। हाँ। वो सारे ही कप्तान देते हैं, पर माही भाई का एक ऐसा है कि अगर बंदा कोई अटक गया ड्यूरिंग द हम्म। मैच, कि अपने उसने हर चीज ट्राई कर ली, पर उनके पास एक तुरुप का इक्का जरूर होता है कि बता सके कि भाई यहाँ पे बॉल डाल दे, हम्म। बच जाएगा या विकेट मिल जाएगी। हम्म। तो वो मैंने अपने आंखों देखी भी देखा है, और मैं जब उनके अंडर इंडिया के कुछ मैच भी खेला हूँ और कहीं पे भी खेला हूँ, तो उन्होंने मेरे को डेफिनेटली उस चीज से बताया है उन चीजों में। सिट भाई, कोई मोमेंट ऐसा है, कोई किस्सा आप साझा कर सकते हैं ऐसा, जो आप बोल रहे हैं कि इंडिया के साथ भी जब आप खेले हैं, तो ऐसा ऐसा कोई मोमेंट आपको स्पेसिफिक याद आता है जहां पे एमएस ने बोला हो कि
सिड ऐसा कर दो और ऐसा करा और काम हो गया। हाँ, माही भाई के साथ जब मैं पहला वनडे खेल रहा था लॉर्ड्स में, जी। तो बॉल डाल ये रहा था, लास्ट 2018 की ओवर बात डाल है। रहा था मैं। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो तो मैं लॉर्ड्स में बॉल डाल रहा था, तो लास्ट ओवर डाल रहा था। मेरे क्या वेलीज खेल रहा था, या पता नहीं क्या नाम है उसका। एक फास्ट बॉलर, लेफ्टी फास्ट बॉलर उनका, जी। जो स्विंग कराता है, वो बैटिंग कर रहा था, वो अच्छे लगा रहा था शॉट। तो पहले दो तीन मैंने स्लोअर फेंकी, तो उसका दो दो रन हो गए। तो फिर एक यॉर्कर फेंका, तो वो बीट हो गया। ठीक है। तो फिर आखिरी दो बॉल पे माही भाई खुद आके बोले कि मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, इसको वाइड यॉर्कर फेंकेगा तो और डॉट्स मिल जाएंगे। और मैंने दोनों यॉर्करें बाहर मारी। एक उससे सिंगल हुआ, अगली बॉल उसने मारने को गया, तो वो बीट हुआ, तो माही भाई ने रन आउट करा उसको। तो जी। मतलब एक प्लस पॉइंट बता देते हैं कि हाँ, मैं ये सोच रहा था कि मैं उसको कम स्लो बॉल, ज्यादा स्लो बॉल डालूं, कि जिससे कि उसको पेस ना यूज कर सके। पर माही भाई ने ये कहा कि जब पेस है तो फिर उसको ऐसी जगह डाल जहां पे वो मार ना सके। तो उन्होंने फिर बताया कि वाइड लाइन पे यॉर्कर मारेगा तो उसका बैट नहीं जाता, तो फिर उसी कारण वो तीन चार बॉलें डॉट्स हुई थी उस ओवर में। ओके। अब अच्छा, ये जो बीता सीजन गया, इसने मेरे हिसाब से ये तय कर दिया कि शायद डेविड वार्नर की एसआरएच में वापसी नहीं होगी। उस खिलाड़ी को आप कितना श्रेय देते हैं अपनी गेंदबाजी का, या जो बदलाव आपने एसआरएच का नाम जरूर लिया, एक कप्तान के रूप में आप कैसे देखते हैं डेविड वार्नर की लेगेसी को अपने से जोड़कर? डेफिनेटली अच्छी लेगेसी थी उसने। 2016 में चैंपियन बने हैं, उसकी जी। कैप्टनशिप में बने हैं। तो डेफिनेटली अच्छी थी, तभी वो कप्तान जीता है। तो अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो भी हुआ वो मेरे ख्याल से सनराइजर और उसके बीच में था। हमें नहीं इतना पता कि क्या रीजन थे, हाँ, क्या नहीं, वो मैं प्रॉब्लम्स सिड थी। भाई, वो मैं जानना भी नहीं चाह वो रहा हूं। वी डोंट नो। मैं हम्म। आपके करियर में उस खिलाड़ी का क्या असर रहा है, अगर आप उसको थोड़ा डेफिनेटली, सा हाईलाइट कर क्यों। सको। आपको एक इतना बढ़िया मेरे को गेंदबाज तो बनाने में उनका कितना कंट्रीब्यूशन है? ऑब्वियसली उसका कंट्रीब्यूशन तो है ही है, क्योंकि वो मेरे को, जब मैं 2013 में कमबैक कर रहा था आईपीएल में, तो दिल्ली डेयर डेविल में वो मेरे साथ था। जी। मैं उसके साथ था बेसिकली। हाँ। वो नहीं मेरे साथ था, मैं उसके साथ था। तो मेरे को बड़ा मजा आया कि यार, वो बंदा मेरे एक टाइप से ब्रदर बन चुका था। और उसके बाद जब मैं सनराइजर में, कट टू सनराइजर में जाता हूँ, वो भी वहां पे था और वो कैप्टन था। तो उसने हर चीज में मेरे से बातचीत करी, जब मेरे को मैचेस नहीं मिल रहे थे, तो कि कैसे मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना है, कैसे आपको फिटनेस पे वर्क करना है, हर चीज बताता था। और वो मेरे साथ मस्ती भी करता था, पंगे भी लेता था, सब कुछ चलता था मेरे साथ। तो मतलब एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग थी उसके साथ। और हर चीज इन एंड आउट उसके बारे में पता है उसको, और मेरे बारे में उसको पता है। तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है जब आपकी तरफ आपका कैप्टन हो ऐसा। जी। अच्छा, सिड भाई, आपने रोहित शर्मा का भी नाम लिया और मुंबई इंडियंस का भी नाम लिया। अब ये चुनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सीएसके और एमआई में अगर चुनना पड़े आपको, तो किसको चुनेंगे? सर, मेरे को तो चुनने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये तो वो ही चुनेंगे मेरे को कि मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता। मैं तो ये कहूंगा कि दोनों तरफ भगवान है, जिधर मर्जी बुला लो, वो ही ठीक है। अब आपकी जैसे आपने चॉइस बताई, यही दोनों टीमें, अगर आप चाहेंगे कि भाई इस ऑक्शन में अगर ये दोनों टीमें आपकी तरफ जाती हैं, या कोई और तीसरी टीम भी है जिसको लेकर के आपको लगता है हाँ यार, ये भी एक बढ़िया टीम है जहां पर मेरी स्किल्स भी बेहतर होंगी, क्योंकि क्योंकि आप एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो मेरा जो आज भी ये मानने से नहीं कतराता कि भाई मुझे सीखना है, मुझे और मेहनत करनी है। और ये चीज डेफिनेट मतलब मुझे पर्सनल लेवल पे आपकी बहुत बढ़िया बात लगती है कि आप अभी भी सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। आप इंडिया ए में भी नाम नहीं आता है तो अभी भी डिसअपॉइंट होते हैं। तो ये चीज बहुत बेहतर है आपके बारे में। तो क्या और कोई ऐसी टीम है जिसको लेकर के आप थोड़े और एक्साइटेड हैं कि यार ये टीम भी एक अच्छी टीम है? सर, सारी टीमें अच्छी होगी आईपीएल की। और भगवान करे सब में से कोई ना कोई पे मेरे को बोली दे, तो फिर मेरे को तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। पर हाँ। अगर फेवरेट की आपने बात करी, वो तो मैंने ये तीन बताई दी, सनराइजर, मुंबई इंडियंस और सीएसके। और जो मेरे दिल के जो करीब है, जिसने इस पेड़ को बनाया है, सिद्धार्थ कौल को बनाया है, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने। हम्म। तो मैं चाहूंगा कि किंग्स इलेवन के लिए मैं खेलूं, क्योंकि मेरा बड़ा दिल है कि मतलब एक, जिस, मतलब मिट्टी। कहते हैं ना, रूट से, मिट्टी और रूट से जिससे हम बने हैं, तो वो मैं चाहूंगा कि मैं उसको खेलूं। और 2018 में मेरे को अभी भी याद है,
प्रीति मैम ने काफी मेरी बिडिंग करी थी। जी। अनफॉर्चुनेटली वो सनराइजर मेरे को और ज्यादा चाहते थे, तो मैं उनकी तरफ गया। और मेरे को ऐसा लगेगा कि सनराइजर इज लाइक एक टाइप से मेरे लिए, वो कहते हैं ना पेड़ में जो पानी देने वाली चीज, वो जी। सनराइजर है। क्योंकि अ, हैदराबाद से इसलिए कनेक्टेड हूँ क्योंकि जब मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हुआ तो हैदराबाद में मेरी अनाउंसमेंट हुई, हम्म। ग्राउंड में, वही वाले ग्राउंड में। जी। इंडियन टीम में हुआ तब मैं उस ग्राउंड में था, हाँ। तो सनराइजर के लिए परफॉर्मेंस करी तब जी। मैं हैदराबाद में था। तो मतलब ऐसे कह सकते हैं वो मेरे को पानी दे रहे हैं बीज इन्होंने उगाया पंजाब ने, तो फिर जी। मतलब वो एक वो है कि मतलब कि मैं चाहता हूँ। तो पर अब देखें, डेस्टिनी के आगे कुछ नहीं है, तो फिर ऊपर वाला जानेगा कि कहाँ पे हम जाएंगे। सिड भाई, मैं आपके साथ जिसे गेंदबाज ने आपके साथ लंबे समय से गेंदबाजी की है सनराइजर्स हैदराबाद में, उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा हूं आपसे। जी। भुवनेश्वर कुमार को देखकर आपको क्या लगता है? आप दोनों ने इन टैंडम बहुत गेंदबाजी की है। अ, जी। आप नकल बॉल के बारे में आप दोनों की काफी बात हुई है। आप दोनों की नकल बॉल बड़ी जबरदस्त थी। अ, आपने आपने साथ में भी काफी खेला है। इस वक्त पे भुवनेश्वर कुमार को लेकर के काफी सारी बातें चल रही है, मैं उन बातों पर नहीं जाऊंगा। आपको भुवी कुमार इस वक्त पे जब वो गेंदबाजी करते हैं, आपको क्या लगता है उनको देखकर? क्या आपको आपको जो फर्स्ट साइट आती है, मजा आ रहा है या लग रहा है कि यार ये भुवी वो वाला भुवी नहीं है? क्या लगता है आपको भुवी कुमार को देखकर इस वक्त पे? भुवी को मेरे को ऐसा तो नहीं लगता है भुवी भुवी नहीं लग रहा। हाँ। जो मेरे को नहीं पता कि क्या डिमांड है टीम की तरफ से, वो उस चीज को फुलफिल कर रहे हैं तभी वो टीम में है। तो बिल्कुल। ऑब्वियसली हम, क्योंकि भुवी को हमने देखा है कि भुवी एक आउटस्टैंडिंग बॉलर, उसने यॉर्कर, उसने नक्कल बॉल, उसने स्विंग बॉलिंग, मतलब एक कोर ग्रुप को एक हेड बॉलर बन के खेला है वो। हम्म। तो यहाँ पे जो जिस हिसाब से उनको जरूरत होगी उस हिसाब से वो यूटिलाइज कर रहा है, तभी वो हर जगह पिक हो रहा है। और मेरे हम्म। को बॉलिंग उसकी, मेरे को ऐसे भी नहीं लगा कि कुछ खराब बॉलिंग होगी। स्टैट्स पे अगर मैं जाऊंगा तो फिर तो बहुत ऐसे प्लेयर होते हैं जिनके स्टैट्स अजीब से है, जी। और कईयों के बहुत अच्छे हैं पर उनको जगह नहीं मिलती। जी। पर आप स्टैट्स को छोड़ के उसका ये देखना इम्पोर्टेंट है कि वो जो टीम कोर को जरूरत है वो फुलफिल कर रहे हैं। तो वो फुलफिल कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली वो वहां पे होंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई चेंज नहीं, कोई ये चीज नहीं, वो चीज नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम। अच्छा, क्योंकि आपका स्मैट का भी इस बार बढ़िया रहा, खास तौर पर जिस तरीके से आपने वहाँ पर परफॉर्मेंस की, और इसके जी। अलावा भी जिस तरीके से आप अभी भी लगातार दावेदारी कर रहे हैं कि भाई बेहतर होना है जी। और ज़्यादा इंप्रूव करना है। एक ट्वीट भी है जो आपने किया था श्रीलंका सीरीज के सिलेक्शन के वक्त पे। वो ट्वीट मैं सिर्फ इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि आप सिड भाई की कमिटमेंट को देखिए। वो ट्वीट अगर हम दिखा पाए रजत, क्योंकि ज़रूरी है कि हमारे जो दर्शक हैं वो इस ट्वीट को समझें। इस ट्वीट को अगर आप देखें तो ये ट्वीट मैंने जैसे बताया श्रीलंका सीरीज से पहले के वक्त का है, और वहीं पर दरअसल इस बारे में बात हो रही है कि कैसे जो है वो आने वाले समय में वो चाहते हैं कि वो टीम इंडिया में रहे। आई फेल्ड ओवर एंड ओवर अगेन इन माई लाइफ एंड दैट इज वाई आई सक्सीड, एंड व्हेन आई फॉल आई हैव द स्माइल ऑन माई फेस विच मोटिवेट्स मी वर्क इवन हार्डर। तो और इसके साथ साथ उन्होंने सनराइजर्स की अपनी एक तस्वीर भी साझा की है। सिद्धार्थ भाई, बिल्कुल इसकी वर्ड टू वर्ड तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं ये थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं कि आप बताएं थोड़ा सा दर्शकों को। कुछ नहीं बाजी, इट हैपन समटाइम्स कि मतलब कि बंदे के इमोशंस बाहर आ जाते हैं। जी। पर आजकल सोशल मीडिया इतना जल्दी है कि वो कैच कर लेता है वो चीज को कि अरे ये को रिलेटेड उस चीज से हो रहा है। पर हाँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि को रिलेटेड श्रीलंका के उससे था। एक एज एन ह्यूमन बीइंग डिसअपॉइंटेड सबको होती है, पर हाँ। उससे ओवरकम कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट होता है। हम्म। तो मेरा ये हमेशा ही मानना रहा है कि भगवान की दुआ से और माँ बाप की ब्लेसिंग से और सबकी जितने भी मेरे वेल विशर है हम्म। उनकी ब्लेसिंग से जो मैंने अचीव करा है, आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। देयर वाज नो गॉड फादर फॉर मी एंड देयर वाज नो वन की हु सपोर्टेड मी कि हाँ भाई इसको खिलाना ही खिलाना है। जी। ट्रूली मेरी परफॉर्मेंस थी डोमेस्टिक क्रिकेट में, आईपीएल में क्रिकेट में परफॉर्मेंस थी, इंडिया में परफॉर्मेंस थी, देन आई गॉट द चांस फॉर इंडियन टीम। जी। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मेरा वही मानना रहता है कि मैं परफॉर्म करूंगा, मैं दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता रहूंगा जब तक मेरे में जान है, और मैं वो करता रहूंगा।
जिस दिन मैंने हैंग करूंगा बूट्स, देन आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम हुई, मेरे को वो हुई। जी। जो होना था, जो भगवान ने दिया, बहुत चीज अच्छे से दी है और नो मैं उसमें रिग्रेट्स। खुश हूँ। नेवर नेवर, क्योंकि मेरे को ये पता है, मेरे माँ बाप ने हमेशा यही सिखाया कि प्ले योर सेल्फ, बी हम्म। योर सेल्फ एंड बी हार्ड वर्कर। जी। क्योंकि हार्ड वर्क, ये तीनों चीजें अपने साथ रहेगी तो डेफिनेटली यू विल सक्सीड समवेयर एंड समवेयर इन लाइफ। और थैंक्स टू गॉड कि मैंने इसमें अपने हार्ड वर्क करा, भगवान ने मेरे को उसका रिवॉर्ड दिया है कि मैं हिंदुस्तान खेला हूँ, मेरा नाम है, कुछ है, 10 लोग जानते हैं। अगर रोड पे निकलता हूँ तो मेरे माँ बाप को 10 लोग जानते हैं, तो वो मेरे को एक रिवॉर्ड मिल दे दिया है। जी। पर उसके बाद जितना भी आगे मिलेगा वो भगवान की दुआ से अच्छा ही मिलेगा। मेरे को जी। कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, मेरे को लाइफ मिली है, वही बहुत बड़ी खुशी है मेरे को तो, वही। क्योंकि ये जी। बहुत दुनिया कहती है कि यार मेरे को ये नहीं हासिल हुआ, मेरे को वो नहीं हासिल हुआ। इट्स ऑल मटीरियलिस्टिक। एंड ऑफ द डे कि आप इंसान कैसे हो वो इम्पोर्टेंट रह जाएगा। कि आपको 5 लोग प्यार से याद करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर मेरे को 5 लोग याद करेंगे या 10 लोग याद करेंगे, मेरे लिए वही बहुत खुश रहेगा। सिद्ध भाई, लगातार आपके वीडियोस भी देख रहा था, अगेन इंस्टा के थ्रू फिटनेस पर तगड़ा काम चल रहा है, ये भी देख रहा हूँ। ऑल वेल, मतलब कि ऑक्शन से पहले, इसके बाद, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में सब कुछ होगा। और अगेन ये जो बायो बबल वाली चीज़ है, ये जो आइसोलेशन है, ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ आपकी मेंटल ताकत भी मांग रहा है, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ भी मांग रहा है। ऑल वेल, सब बढ़िया, मतलब फिटनेस पूरे तरीके से आगे बढ़ रही है, ताकि आईपीएल में अगर जबरदस्त परफॉर्मेंस आती है तो फिर हमने देखा है कि इंडिया के दरवाजे खुलते हैं। डेफिनेटली कि मतलब फुल मेरा फोकस है फिटनेस पे, हमेशा ही रहा है। क्योंकि जी। एक मेरा एस्पेक्ट है, मेरा फिटनेस होती है तो फिर मेरी बॉलिंग का और रिदम बहुत अच्छा रहता है। और आईपीएल की परफॉर्मेंस की डेफिनेटली ट्राई करेंगे अपना बेस्ट करने को, जो भी टीम में पिक होते हैं। जी। और दूसरी चीज ये है कि अभी रणजी ट्रॉफी है, उसका ज्यादा फोकस है। हाँ। जो 3 मैच मिलने हैं एग्जैक्टली। हमें आईपीएल से पहले, जी। तो उसमें ज्यादा फोकस है, डिटर्मिनेशन है कि पंजाब टीम को कहीं लेके जाए। और हम्म। पूरा हमारी टीम बड़ी सॉलिड है और यंगस्टर्स है और अच्छे सारे कर रहे हैं, मैच्योर प्लेयर्स एंड सीजन प्लेयर्स भी है हमारी टीम में। तो हम्म। मतलब एक काफी अच्छा कोर ग्रुप है हमारा। तो डेफिनेटली ये पहले फोकस रहेगा, फिर डेफिनेटली उसके बाद पता चलेगा कि क्या है आईपीएल में। अच्छा, सिड भाई, एक विराट कोहली के बारे में जरूर जानना चाह रहा हूँ आपसे। उन्होंने एज अ जी कैप्टन अपना पूरा का पूरा अंडर 19 से लेकर के इंडियन टीम का पूरा सफर खत्म किया है। अ, जी मैं उन चीज़ों पे नहीं जा रहा हूँ कि कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन चीज़ों से कोई वो सवाल जवाब नहीं है। विराट कोहली एज अ जी कैप्टन, आपने अंडर 19 वाला विराट कोहली भी देखा है, आपने 2018 जी वाला विराट कोहली भी देखा है, जिसके अंडर आपने डेब्यू जी। किया। आपने फिर अलग अलग वक्त पर विराट कोहली को देखा हुआ है। विराट कोहली द कैप्टन को कैसे आप समराइज करेंगे इस पूरे के पूरे, ये जो आपके सामने पूरे 12 साल हैं तकरीबन। आई थिंक सो इज अ फैंटास्टिक कैप्टन। और हिज स्टैट्स, इफ वी काउंट अबाउट स्टैट्स की, अगर हम बोलते हैं स्टैट्स को देखो, तो उसका ट्रिमेंडस रिकॉर्ड है। और जो बेस्ट कैप्टन जो कहते आया है रिकी पॉन्टिंग, उसने भी कहा है कि ऐसा रिकॉर्ड किसी का नहीं रहा जी। इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो मतलब अगर उसने वो अचीवमेंट करी है जिन जिन प्लेयरों के साथ, तो डेफिनेटली वो भी तगड़े प्लेयर होंगे, इसलिए वो अचीवमेंट हुई है। और उसने उनको सबको अच्छी तरह हैंडल करा, तभी टीम सक्सेसफुल उस पहुंची प्लेटफॉर्म पे। तो और उसी कारण वो ग्रेट कैप्टनशिप के रिकॉर्ड्स में है। और वो ग्रेट है तो ग्रेट ही रहेगा। ऑब्वियसली हर बंदे के दिमाग में ये जरूर आ जाता है, यार मेजर टूर्नामेंट्स नहीं जीते हम। जी। पर आप ये भी तो देखो, हम मेजर टूर्नामेंट्स के फाइनल्स या सेमीफाइनल्स भी तो पहुंचे। जी। कई टीमें तो पहले ही बाहर निकल गई। जी। तो हमारी कंट्री को, मैंने कहीं पे बोला था कि व्हेन वी लूज, हम जब हार जाते हैं तो हम क्रिटिसाइज बहुत जल्दी कर देते हैं। जी। जब हम जीत जाते हैं तब हम कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। हम्म। तो बेटर ये है कि चाहे हम हारे या जीते, हमें नॉर्मल एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए उन कंट्री प्लेयर्स को कि हाँ यार, हमारे देश के लड़के हैं,
आपके भी बेटे हो सकते हैं, आपके भी कोई जो लड़कियों की टीम है उन बेटी हो सकती है किसी में, तो जी उनको सबको एक बराबर रखे। चाहे मेजर टूर्नामेंट में हार जाए जीत जाए, आप उनको ऐसे नहीं कर सकते कि उन्होंने कोई पाप कर दिया। अरे वो भी चाहते हैं जीतना, हर बंदा चाहता है अपनी कंट्री को जिताना। तो हम एग्जैक्टली। बेटर ये रहेंगे कि अगर हम एक एज एन इंडियन हम सारे इकट्ठे होके अगर हम कहेंगे कि यार तुम जीतो या हारो, तुम अच्छा करके आओ वहां पे, तो डेफिनेटली हम चैंपियनशिप जीत जाएंगे। चाहे हार बिल्कुल। के भी आगे तब भी हम उनको सपोर्ट करें, स्वागत करें, हम उनको प्यार दें, तो उनको और ज्यादा मजा आएगा कि यार हमारी हार अब कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे साथ और लोग जुड़ गए, एग्जैक्टली। चाहे हम हारे या जीते। तो वो चीज मेरे को लगता है कि वो चीज होनी चाहिए। सेठ भाई, कोई कोई ऐसा उस वक्त का कोई किस्सा याद आता है विराट कोहली का जो आप याद करते हो, या जो बहुत आप जिसे कहते हैं ना कि आप ट्रेजर करते हो, जैसे कि हाँ यार, ये मेरी एक याद है विराट कोहली के साथ, स्टार्टिंग इतने वाली सारे बता सालों के सकता हूँ बीच कोई भाजी। अगर आज आप मुझे सबसे सबसे जो याद आपको बार बार फॉन्ड मेमोरीज जिसे कहते हैं ना कि वापस बार बार आती है, नॉस्टैल्जिया एक तरीके का। सबसे बड़ा जो मेरे को याद रहता है, एक तो वो मेरे को आजकल जो बोलता है रॉकी बोलता है, क्योंकि हाँ मैं हेडबैंड पहनता हूँ, तो आपने रॉकी बाल्बोआ देखी होगी, तो उसमें वो हेडबैंड पहनता है, तो फिर इसलिए वो मेरे को रॉकी के बोलता है। हाँ और जो सबसे फॉन्ट मेमोरी जो मेरे हमेशा ही दिमाग में रहेगी जब तक इस दुनिया में हूं मैं, तो वो हाँ अंडर हाँ 19 वर्ल्ड कप है। हाँ क्योंकि उस टाइम पे विराट भी बन रहा था, विराट, हाँ। सिद्धार्थ कौल भी बन रहा था, सिद्धार्थ कौल, मनीष पांडे भी बन रहा था, मनीष पांडे, तरवर कोहली भी बन रहा था, तरवर कोहली, जड्डू श्रीवत्स भी जड्डू बन बन रहा था, रहा था। श्रीवत्स, मतलब जड्डू जड्डू बन रहा था, मतलब हर बंदा बन रहा था कुछ ना कुछ। हाँ तो उस टाइम पे जब वो कप्तान आपको कह दे कि आपने देश के लिए या फिर ये ओवर डालना है, फाइनल ओवर, और आपको 19 रन बचाने हैं कंट्री के लिए, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। हाँ और जो वो भरोसा उसने दिखाया और वाइस कैप्टन हमारा तन्मय श्रीवास्तव ने दिखाया, तो मतलब वो ट्रिमेंडस है। तो उस चीज को मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई और वो लास्ट ओवर डालता तो डेफिनेटली उसका नाम होता, उसके हाँ। बारे में ज्यादा होती बातें। सही बात है। और उसको 2 विकेटें भी मिल जाती, जो मेरे को 2 विकेटें मिली थी, मैं हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया था इंडिया से हाँ उसी कारण। तो मतलब हाँ। कुछ भी हो सकता था, पर उसने एग्जैक्टली। मेरे पे भरोसा दिखाया, उसने मेरा देखा हुआ था अंडर 19 में जब हम स्टेट के लिए खेलते थे, मैं कैसे बॉलिंग डालता था लास्ट ओवर, कैसे उसने हमारे साथ जब हम पहले तो नॉर्थ जोन होता था, साउथ जोन हम्म होते थे मैचेस, हम्म। तो ऐसे होते थे, तो फिर तब सिलेक्शन होती थी, तो उसने विराट ने देखा हुआ था मेरे को नॉर्थ जोन में और उसमें, तो मतलब उसने मेरे को देखा हुआ था, तो उसको भरोसा था। और यो भरोसा मैंने उसके पूरा दम लगा के करा, और हम जीते वो कप, वर्ल्ड कप इंडिया के लिए। तो फिर मतलब एक वो चीज मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस टाइम पे कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल। तो पर उसने इतना भरोसा दिखाया, जो मतलब एक होता है ना कि आप बेस्ट फ्रेंड हो, फिर तो मैं समझता हूँ, हाँ तो आपको वो कर देता है कि हाँ भाई, मैं तेरे को मैं जानता हूँ, तू खेलता है, अच्छा खेलता है, तो फिर वो एक बंदा भरोसा स्किल पे दिखाना और उसको देखना कि हाँ कौन इम्पोर्टेंट है, वो कप्तान ही कर सकता है। हाँ। तो इसमें उसने बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक है बाजी, थैंक यू सो मच इस बातचीत के लिए। एंड आई होप कि थैंक यू। ऑक्शन वाले दिन जब आपकी बोली लगे और सब हो जाए, तो भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा, एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा तब आपका। तो आई डन। होप कि आप तब थोड़ा सा टाइम दे सके, जस्ट टू शेयर योर एक्सपीरियंस, पक्का। जस्ट टू शेयर योर हैप्पीनेस अमंग्स योर फैंस, कि आपके फैंस के साथ आपकी पक्का। बातचीत थोड़ी सी हम दिखा सकें उस वक्त पे। थैंक यू सो मच बाजी, एंड ऑल द पक्का। बेस्ट। थैंक यू भाजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा मैं लगातार कहता हूं कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि तमाम क्रिकेटर्स जो लगातार 590 नाम है, 590 के 90 नामों से तो आपकी बातचीत नहीं हो पाएगी, लेकिन जितनी हमसे बन पड़ेगी कोशिश करते रहेंगे और आप लोगों के सामने क्रिकेटर्स लाते रहेंगे, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि भाई तैयारियां किस तरह की चल रही हैं। जैसे सेठ भाई ने कहा कि आईपीएल तो है, लेकिन उससे पहले रणजी ट्रॉफी भी है भाई, और रणजी ट्रॉफी के 3 मैचेस हैं। तो ये आपको देखना है कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं तब तक, और फोकस उस हिसाब से ही शिफ्ट होगा। ऐसा नहीं है कि अभी सीधे आईपीएल पर फोकस है, फिटनेस है, रणजी ट्रॉफी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेट्स होप कि इस तरीके से अलग अलग खिलाड़ी आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। फिलहाल थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, पसंद आया है
तो ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए अगर पसंद आ रहा है, एंड जैसा मैं कहता हूँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।